दोस्तों, आज हम कल्कि पुराण के प्रथम अंश के दूसरे अध्याय को देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि देवतागण ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से क्या निवेदन किया, ब्रह्मा जी ने देवतागण के कष्टों का क्या समाधान दिया और भगवान कल्कि का जन्म कैसे हुआ और उनके जन्म की कथा आज हम देखेंगे। सूत जी बोले, ब्रह्मा भवन में प्रवेश कर देवतागण ब्रह्मा जी के कहने पर उनके सामने बैठे। फिर कली के दोष से होने वाली धर्म की हानि का समाचार देवताओं ने आदर पूर्वक ब्रह्मा जी को बताया। दुखित देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। यह कहकर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी गोलोकवासी श्री विष्णु भगवान के पास गए। वहां स्तुति करके देवताओं के मन की कामना श्री भगवान विष्णु से निवेदित की। कमल जैसे नेत्र वाले भगवान विष्णु देवताओं के दुख की कथा सुनकर ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, हे विभो, आपके कहने के अनुसार संबल गाम नामक स्थान में विष्णु यश के वहां सुमति नाम की उनकी पत्नी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। हे देव, हम चारों भाई मिलकर कली का नाश करेंगे। हमारे भाई बंधु के रूप में आप देवतागण भी अपने अंश से अवतार लेंगे। हमारी यह प्रिय लक्ष्मी जी सिंहल देश के में राजा बृहदस की पत्नी कौमुदी के गर्भ से पद्मा नाम से जन्म लेगी। मरु और देवापी नामक दो राजाओं को भी मैं पृथ्वी पर स्थापित करूंगा। हे देवतागण, तुम अपने अपने अंश से पृथ्वी पर जाकर अवतार लो। हे ब्रह्मा जी, मैं फिर सतयुग को लाकर और पहले की तरह ही धर्म की स्थापना करके कली लूप सर्प का नाश कर अपने लोक यानी वैकुंठ को वापस आऊंगा। देवतागण से घिरे हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर ब्रह्मलोक वापस आ गए और देवतागण वहां से स्वर्गलोक को चले गए। हे ऋषिगण, अपनी महिमा से महिमावित भगवान विष्णु इस प्रकार स्वयं अवतार लेने को उद्यत हो संबल गाम में गए। वहां विष्णु यश के द्वारा उनकी पत्नी सुमति के गर्भ में भ्रूण रूप में आए। गर्भस्थ भगवान विष्णु के चरण कमल की सेवा में ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि सब तत्पर थे। यह जानकर कि संसार के स्वामी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मानव गर्भ में वास किया है, सभी नदियां, समुद्र, पर्वत, लोक, जड़ और चेतन, देवता तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। सारे प्राणी विविध प्रकार से अपने आनंद को प्रकट करने लगे। पितर लोग आनंद के मारे नाचने लगे। देवतागण संतुष्ट होकर विष्णु भगवान का यश गाने लगे। गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया। माता पिता अपने पुत्र के जन्म पर अत्यंत पुलकित हुए। भगवान कल्कि का जन्म होने पर भगवती महाषष्ठी ने दाई का काम किया। अंबिका देवी ने नाल को काटा। भगवती गंगा ने अपने जल से गर्भ कलेत को दूर किया और देवी सावित्री भगवान के शरीर को नहलाने धुलाने को उद्यत हुई। भगवान कृष्ण के जन्म की ही तरह भगवान अनंत विष्णु द्वारा कल्कि के रूप में अवतार धारण करने पर भगवती वसुमती सुधाधार बहाने लगी। मां भवानी ने मांगलिक वचन कहे। विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप में संबर गाम में अवतार लेने की बात जानकर ब्रह्मा जी ने शीघ्र चलने वाले पवन को आज्ञा दी, हे पवन, सुतिका गृह में जाकर तुम विष्णु भगवान से कहो, हे नाथ, आपकी इस चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह विचार कर हे भगवान, इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर साधारण मनुष्य सा रूप धारण कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शीतल, सुखद, सुगंधित पवन ने
अत्यंत पूर्वक शीघ्र ही विष्णु भगवान से सूतिका गृह में जाकर ब्रह्मा जी के वचन का निवेदन किया। ब्रह्मा जी का संदेश सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने उसी समय 2 भुजाओं वाला रूप धारण किया। उस समय भगवान की यह लीला देखकर उनके माता पिता आश्चर्य से थके से रह गए। श्री विष्णु भगवान की माया से मोहित माता पिता ने अपने मन में यह समझा कि हमें ब्रह्मवश ही ऐसा समझा था, यानी कि 2 भुजाओं वाले पुत्र को 4 भुजा वाला समझा था। इसके बाद संबर गांव में सभी प्राणी पापों व कलेश से मुक्त होकर उत्साहपूर्वक उनके प्रकार से मंगलाचार करने लगे। संसार के स्वामी विष्णु जिष्णु भगवान को पुत्र रूप में पाकर सुमति माता ने, जिसकी मनोकामना पूरी हो गई थी, ब्राह्मणों का निमंत्रित कर 100 गायें दान में दी। अपने पुत्र विष्णु भगवान के कल्याण के लिए शुद्ध चित्त से पिता विष्णु यश ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जानने वाले ब्राह्मणों द्वारा उनका नामकरण कराया। उस समय हरि भगवान का बाल रूप में दर्शन करने के निमित्त परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक का रूप धारण कर वहां आए। सूर्य के समान प्रभा से भरपूर ईश्वर स्वरूप उन 4 आगंतुकों को देखकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विष्णु यश जी ने प्रसन्नता से रोमते खड़े हो गए और उन्होंने उन आगंतुकों की पूजा की। भली भांति पूजा किए जाने पर उन महर्षियों ने सुखपूर्वक अपने अपने आसन पर बैठकर सर्वमूर्ति हरि भगवान को श्री विष्णु यश की गोद में बैठा देखा। मुनियों में श्रेष्ठ उन जानकार विद्वानों ने मनुष्य रूप धारण किए हुए उस बालक को नमस्कार करके कली का नाश करने के लिए कल्कि भगवान ही पैदा हुए हैं यह जान लिया। फिर वे संस्कार कर्म करके और उनका नाम कल्कि प्रसिद्ध करके प्रसन्नचित होकर चले गए। इसके उपरांत माता सुमति के लालन पालन से कंसचतु यानी भगवान विष्णु शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की भांति बढ़ने लगे। श्री कल्कि के जन्म लेने से पहले ही माता पिता को प्रसन्न करने वाले गुरु ब्राह्मणों का हित करने वाले 3 और भाई यानी कवि, प्राज्ञ तथा सुमंत्रक नाम से पैदा हो चुके थे तथा कल्कि जी के अंश से उनकी ही जाति में कल्कि जी के अनुगामी धर्मपरायण अच्छे स्वभाव वाले गर्ग्य, भग्य और विशाल आदि ने भी पहले ही जन्म ले लिया था। विशाखयुग राजा द्वारा प्रतिपालित ये ब्राह्मण कल्कि भगवान को देखकर बहुत आनंदित हुए, मानो उनके सारे संताप मिट गए हो। इसके बाद विष्णु यश जी ने कमल नयन सर्वगुण संपन्न गंभीर पुत्र कल्कि जी को पढ़ने के योग्य देखकर कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारा पवित्रम ब्रह्म संस्कार यज्ञोपवीत कर गायत्री सुनवाऊंगा, तब तुम वेदों को पढ़ना। वेद कौन है, सावित्री क्या है, किस प्रकार के यज्ञोपवित्र के संस्कारित होकर मनुष्य संसार में ब्राह्मण नाम से जाना जाता है, इन सब का भेद हे पिता मुझे बताइए। पिताश्री ने कहा, वेद हरि भगवान का वाक्य है। सावित्री वेद माता के नाम से प्रसिद्ध है। त्रिगुणित 3 सूत्रों वाले यज्ञोपवित्र को धारण करके पर मनुष्य ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध होता है। 10 यज्ञों द्वारा संस्कारित ब्रह्मवादी ब्राह्मण के पास तीनों लोकों के पोषक वेदों का वास है और भक्ति पूर्वक वैदिक एवं तांत्रिक विधि से संपादित किए गए यज्ञ, अध्ययन, दान, तप और स्वाध्याय तथा संयम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी शुभ दिन ब्राह्मणों के द्वारा बंधुजनों के बीच विधि विधान से तुम्हारा उपनयन संस्कार कर दूं। पुत्र कल्कि ने प्रश्न किया, ब्राह्मणों के लिए जो 10 संस्कार निश्चित किए गए हैं वे कौन कौन से हैं और ब्राह्मण लोग किस विधि से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं? पिताश्री ने उत्तर दिया, ब्राह्मण के गर्भ में
ब्राह्मण से उत्पन्न गर्भाधीन संस्कारों से सुसंस्कृत 3 बार संध्या करने वाले, सावित्री की पूजा तथा जप में परायण, तपस्वी, सत्यवादी, धीर और धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु भगवान की पूजा की विधि को जानकर सदैव आनंद पूर्वक संसार की रक्षा करते हैं। पुत्र कल्कि ने पूछा, वह ब्राह्मण कहाँ है जो संपूर्ण जगत का उद्धार करता है और जो सन्मार्ग पर चलकर भगवान को प्रसन्न करता हुआ तीनों लोकों की मनोरथ पूर्ण करता है? पिताश्री ने उत्तर दिया, धर्म का नाश करने वाले, ब्राह्मणों की हिंसा करने वाले, बलवान कली के अत्याचार से पीड़ित होकर वे प्रायः दूसरे देश को चले गए हैं। जो थोड़ी तपस्या करने वाले ब्राह्मण कलयुग में रह गए, वह सब धर्महीन, क्रियाहीन, काम वासना तथा पेट के गुलाम हो गए हैं। इस कलयुग में पाप मूल, दुराचारी, तेजहीन ब्राह्मण अपनी रक्षा करने में असमर्थ और शूद्रों की सेवा करने वाले हो गए हैं। अपने पिताजी के इस वचन को सुनकर श्री कल्कि के मन में कली के कुल का विनाश करने की इच्छा हुई। ब्राह्मणों ने तब अपने वचनों से उनका उपनयन संस्कार कराया। इसके बाद सज्जनों के स्वामी कल्कि जी गुरुकुल में वास करने गए। दोस्तों, हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने देवता गणों के समस्या का क्या समाधान दिया, और साथ में हमने ये भी देखा कि भगवान विष्णु ने भगवान कल्कि के रूप में अवतार लिया। उनके जन्म से जुड़ी हमने बातें देखी। अब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि गुरुकुल में जाने के लिए तैयार भगवान कल्कि कौन से गुरुकुल में गए और उन्होंने वहां क्या शिक्षा अर्जित की। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।